राधे राधे दोस्तों आज मैं आपको देव उठानी एकादशी व्रत के बारे में बताने जा रहा हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी एकादशी को देव उठानी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। उठानी एकादशी के इस दिन 4 महीने का शयन काल पूरा करने के बाद भगवान विष्णु जागते हैं। तभी इस दिन से मंगल कार्यों की शुरुआत होती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी का यह दिन तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत उपवास करते हैं और कथा कहते हैं। विधि है कि सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से नृत्य हो जाए, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। देवउठानी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम भगवान की विधि विधान से पूजा करें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें और हरि ओम तत्सव या ओम नमो भगवते वासुदेव नमो का जाप करते रहें। सायकाल को पूजा वाली जगह को साफ करके चूना और गेरू की सहायता से रंगोली बनाएं। इसके बाद ही भगवान विष्णु का चित्र या फिर तस्वीर रखें। अब ओखली पर भी गेरू के माध्यम से चित्र बना लें। इसके बाद ओखली के पास फल, मिठाई, सिंघाड़े और गन्ना रखें। इसके बाद इस डलिया से ढकें। रात के समय यहाँ पर घी के 11 दीपक देवता को निर्मित करते हुए जलाएं। आइए भगवान विष्णु को उठाने के लिए इस मंत्र को बोले। उत्तिष्ठ गोविंद तज्य निर्दा जगपदये त्वभि सुपदे जगन्नाथ जगत सुपदे भवती तिमम। आइए देवउठान एकादशी व्रत कथा। एक राजा था जिसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था और ना ही कोई अन्न खाता था। सभी लोग केवल फलाहार किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क किनारे पर बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरे और सुंदरी को देखकर चकित रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो। तब सुंदरी ने रूप में मौजूद भगवान ने कहा कि मैं निराश्रिता हूँ। इस नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है। मैं किसके सहायता मांगूँ। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। इस पर सुंदरी ने कहा कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। इस राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा और मैं जो भी वो बनाऊंगी तुम्हें खाना ही होगा। यह सुंदर सुंदरी ने रूप पर मोहित राजा ने कहा कि मुझे सारी शर्तें मंजूर है। अगले दिन एकादशी थी, लेकिन रानी के आदेश दिया कि बाज़ारों में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाएगा। इतना ही नहीं, उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाने और परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, इसलिए मैं तो क्या केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने राजा की अपनी शर्त को याद दिलाई और बोली, यह तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज आप धर्म न छोड़ें और बड़े राजकुमार को सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा।
इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर उसने रोने का कारण पूछा। माँ ने उसे सारी बात बता दी तो इस पर राजकुमार ने कहा कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उनसे कहा, राजन, यह तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा ने कहा, आपका दिया सब कुछ है, बस हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा और राजा अपना राज्य को सौंपकर विमान पर बैठकर धाम पर चले गए। देवउठानी एकादशी व्रत कथा दूसरा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा और नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज़ जो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, तब महाराज, उसमें मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दोगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप कहीं आए हो तो मैं नदी में कूदकर प्राण दे दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उद्देश्य दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वह उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा का ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। कथा नंबर 3, देवउठान एकादशी व्रत। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान श्री हरि विष्णु से लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नाथ, आप दिन रात जाग करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं तथा इस समय से समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं, इसीलिए आप नियम के प्रतिवर्ष निद्रा लीजिए। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी
अवकाश नहीं मिलता। अतः तुम्हारे कथानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निंद्रा अल्प निंद्रा और प्रत्ययकालीन महानिंद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निंद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगा। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन में उत्थान के उत्सव को आनंदपूर्वक आयोजित करके उनके घर में मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।